नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर जिला बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के जिला बुलंदशहर के मौजूदा जिलाध्यक्ष विकास चौहान और सिकंदराबाद से विधायक लक्ष्मीराज सिंह सहित अन्य 6 लोगों को 22 महीनों के कारावास की सजा सुनाई है। यह बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सजा 2 साल से कम होने पर दोनों नेताओं को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार उर्फ हब्बू हत्याकांड को लेकर अस्पताल में हुए हंगामे पर सुनाया था, जिसमें दोनों नेता शामिल थे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरा मामला हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि साल 2014 में दरअसल हुआ क्या था। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता राजकुमार हब्बू की हत्या हुई थी, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों नेता उस वक्त कर रहे थे। इस पर अपनी बात रखने के लिए विधायक लक्ष्मीराज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधायक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सिकंदराबाद विधायक हैं लक्ष्मीराज सिंह जी। लक्ष्मीराज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी लक्ष्मीराज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। सर एक जगह बैठ जाइएगा, आपका फ्रेम हिल रहा है। आप नेशनल चैनल पर लाइव हैं इस वक्त। ठीक है जी, सबसे पहले तो इंडिया अहेड पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीराज जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, साल 2014 में बीजेपी के एक नेता की हत्या होती है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। उसमें 10 साल बाद फैसला आता है। क्या ये पूरा मामला रहा और किस तरीके से आपको बेल मिली, और आखिर वो कौन सी ऐसी स्थिति थी कि जब आपको आपके खिलाफ ही मामला दर्ज हो गया? लक्ष्मीराज जी, उस समय सपा की सरकार थी उस समय, और सपा की सरकार में ऐसी घटनाएं होती रहती थी उस समय। व्यवस्था की जो हालत थी उस समय सबके सामने थी। जी आए दिन घटनाएं होती थी, आए दिन हत्या होना, आए दिन लूटपाट होना, और कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं था उस समय। जी और ये ऐन दिवाली के दिन घटना हुई थी, दिवाली के रात के समय घटना हुई थी। और इस नाते के लिए मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, उनका पोस्टमार्टम करा रहे थे उनका। और ये तो बाकी सरकार थी, जबरदस्ती उन्होंने मुकदमा लिखवाया, कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं थी उस समय। और ना कोई उस समय वीडियो है, ना कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई विषय है। लेकिन हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, और न्यायालय ने जो आदेश किया हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट की व्यवस्था का सम्मान करते हैं, और आगे अपील करेंगे इसकी। क्योंकि उस समय सरकार सपा की थी, और सपा के कार्यकाल की घटनाएं तो सब लोग चर्चित हैं उस समय। वरना माफिया को बोलबाला था, और कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था उस समय जी। और किसी घर पे गोली मार देना, किसी त्योहार वाले दिन, हिंदुओं का प्रमुख त्योहार दिवाली का था, तो दिवाली के दिन उनके घर पे उनको हत्या कर दी गई जी। और इस नाते उनका पोस्टमार्टम लोग करा रहे थे। और हम लोग समय भाजपा में थे, सपा की सरकार होने के नाते जबरदस्ती हम लोगों के नाम लिखवा दिए उन्होंने। जी, ये भी आरोप लगाए गए आपकी तरफ से कि साठगांठ करके जो आरोपी थे उनको उनके खिलाफ मामला ही दर्ज नहीं हुआ, बल्कि जो इंसाफ की मांग कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया तत्कालीन सरकार ने। हालांकि वो तो हमें लगा कि भी मामला इस व्यापारी की हत्या हुई, इस नाते उन्होंने हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि कार्रवाई करनी चाहिए थी जो जिन लोगों ने जो हत्यारे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और सपा की सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी हम लोग जगह जगह पर उसको विरोध किया करते थे उस समय जी। आप क्या करते थे जी। तो इस नाते जो है विषय ये रहता था जी। लक्ष्मण जी, आपको बेल भी मिल गई है, बेल का आधार क्या रहा है? क्या पर्याप्त सबूत जो हैं वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, हमारा 2 साल से कम पर जो है ये न्यायालय की व्यवस्था है जी। और हमारे से जमानत हमें दे दी गई, और जमानत हमसे ली गई, जमानत हमें दे दी उनको, तो उसके बाद जो है हमें जमानत दी हमें। जी, तो इसके पीछे ये है कि सारा के सपा के कार्यकाल में आज सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी की, आप कहीं भी घूमने की हिम्मत नहीं कुछ कर सके जी। लेकिन उस समय तो कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है आज, और उस समय कोई व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित नहीं था, रोड पर छोड़ी है, घर पे गोली मारी गई थी जी। तो व्यापारी होने के नाते हम पद बनता था, हम लोग अपोजिशन में थे, तो हम लोग बात उठाए, बात करें, और वहां तो केवल पोस्टमार्टम कराने की बात थी जी। पोस्टमार्टम भी उनका समय से नहीं हो पा रहा था, लेकिन
जी लोग पोस्टमार्टम जी कराने जी गए। लक्ष्मण जी, मेरा आखिरी और सवाल आपसे जी, आप कोर्ट के फैसले को किस तरीके से लेते हैं? कोर्ट हमारे लिए सामान्य है और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आगे अपील करेंगे अपनी, उससे ऊपर और न्यायालय है, उनसे बात करेंगे, जी अपनी बात रखेंगे वहाँ। जी उस वक्त आपकी कोई गलती नहीं थी, ये कहा जा रहा है कि साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाया गया इस पूरे मामले में। केवल 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 साजिश के तहत हम लोग, क्योंकि पार्टी के उस समय यूथ का जिलाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने घेराबंदी करने के लिए ऐसा किया। जी, और आप हैं, आपके साथ विकास चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं वो हैं, और 5 अन्य कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? अभी त्यागी जी महामंत्री हैं और सुधीर शर्मा हैं और 2 लोग और हैं इसमें, सचिन जी और एक प्रधान जी और हैं। जी, तो सभी को बेल मिल गई। जी हाँ, सभी को बेल दिए न्यायालय ने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीराज अपील जी। के लिए समय दिएगा, हम अपील करेंगे। जी जी, आगे ऊपर की के न्यायालय में अपील करेंगे हम लोग। जी, आगे की क्या आपके द्वारा अगला कदम क्या रखा जाएगा? आगे की क्या वो है? न्यायालय में अपील करेंगे, अपन न्यायालय में अपील करेंगे, जी अपना विषय रखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीराज जी, इंडिया हेड पर जुड़ने के लिए, अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिला अध्यक्ष विकास चौहान, भारतीय जनता पार्टी के सिकंदराबाद से विधायक लक्ष्मीराज सिंह को 22 महीनों की कैद हुई, लेकिन उसके बाद सबूत पर्याप्त ना होने के चलते और दूसरी बात 2 साल से कम की सजा होने के चलते उनको बेल दे दी गई। आपको बता दें पूरा मामला 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार हब्बू की हत्या का मामला था। हत्या के बाद जिला अस्पताल में भाजपाइयों का प्रदर्शन देखने को मिला। हत्या के विरोध में शामिल थे विधायक लक्ष्मीराज सिंह और बीजेपी के जिला अध्यक्ष विकास चौहान, अजय त्यागी, सुधीर शर्मा। इन लोगों को सजा हुई, लेकिन सजा के तुरंत बाद जो है जमानत मिल गई। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने हाथों हाथ सभी को बेल दे दी। बीजेपी विधायक समेत 6 को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाई गई थी। हब्बू हत्याकांड में पुलिस की साठगांठ से सभी आरोपी छूट गए, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया।